ये मोदी को अब नहीं रोक सकते। मोदी ऐसा धो रहा है ना इनको संसद में अब ऐसा धो रहा है मोदी। अब एक बात आई है उस पर एक से एक किस्से हैं अब आ रही हैं, जो कहानियां आ रही है। राहुल गांधी भी बहुत बढ़िया स्पीच दे के गया है, पूछ के गया है, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल फिर अलग ही हुआ है। फिर वो 71 में गया, आयरन लेडी के पास गया, और फिर इधर बार बार अपनी दादी जी के पास गया है। लेकिन आपकी दादी जी ने 71 में क्या किया वो भी फिर माणिक शाह के साथ में बात किया कि आपने क्या हुआ, तो वो भी हम बात करेंगे ना। अभी ये बात नरेंद्र मोदी की सुन रहे हैं, हम मोदी को नहीं रोक पाओगे। अब बोला गर्व से भर जाओगा, 100% था। हमने सोचा था कि अब चाइना और ये एर्दोगन के ड्रोन और चाइना का बारूद, ये मिसाइलें, इनका डिफेंस सिस्टम ये बहुत अग्रणी है। हम समझते थे कि अब चाइना दबा लिया हिंदुस्तान, तो चाइना का इसका तो ये कहानी था कि हम चाइना के साथ कैसे लड़े। लेकिन वो सारी पोल हमारे नरेंद्र मोदी को, ये श्रेय मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे बड़ा श्रेय इसमें जाता है। इसने वो ताकत बनाई है ना, कितने हथियार खरीदे हैं, कितने बना रहा है, मैं ये सोच नहीं सकते थे। और एक भी यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, 3 साल से देख रहे होगे, 4थी साल में प्रवेश हो गया। 1000 भी मारते हैं तो 2, 4, 5, 10 हिट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने हिट नहीं करने दिया। कमाल हिंदुस्तान की। अब देखना डंका बजेगा नरेंद्र मोदी ने, ये कहते यार पाकिस्तान अब नहीं लड़ेगा हमारे, लड़ ही नहीं सकता है। ये परमाणु करके डरा रहा था, अभी बोले ना ये धमकियां नहीं चलेंगी पाकिस्तान की ना, ये मोदी डॉक्ट्रिन में है ही नहीं। ये हिंदुस्तान के अंदर अब ये वो कांग्रेस वाली सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का सरकार आ गया। अब सेना का श्रेय तो ये भी लेगा, राजा ही लेता है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने भी लिया, लेकिन वहाँ ये नहीं बोला कि भाई सेना के साथ में फिर क्या हुआ। 1965 का जिक्र फिर नहीं, 71 में सीधे चले गए। राहुल गांधी भी 71 में चला गया, तो अब ये सब बातें होंगी, हम भी पूछेंगे कि 71 में क्या किया तुमने, 65 में क्या किया, फिर 1948 में क्या किया। सारा इतिहास तो वो सारा आएगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी गलती करेगा ना, तो नरेंद्र मोदी की भी गलतियों का बोल रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन अब तो सच्चाई मानो। अब तो राजनाथ, एस जयशंकर, देखो अमित शाह, और अब नरेंद्र मोदी। हकीकत है ये हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान में ये ऐसा ले जाएगा ना हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी। अब युद्ध तो हम भी नहीं चाहते थे। अब इसने एक दफा फिर, ये तो सरेंडर हुआ है, हर दफा पाकिस्तान सरेंडर हुआ है, लेकिन हम इसको जीते हुआ घोषित कर देते, इसको सजा नहीं देते। अब इसको देख करके इसको और इसके ऊपर सजा भी रख दइए। अगर अब लास्ट हद होगी है तो फिर वही काम होगा, फिर ठोक भी देंगे, फिर आर पार भी हो जाएगा। आर पार करेगा नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के अंदर दम होगी तो। अब बोल दो उनको कि भाई आओ, अब हम तो तुम्हारे को छोड़ देते थे ना, नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी को क्लियर बोलना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए कि भाई अब देखो हमारा बस नहीं चलेगा। हम तुम्हारे को अभी तक हिंदुस्तान की सेना को हम बदनाम करना भूल जाएंगे, अब नहीं करेंगे। तुम तो सेना को बदनाम ही किया, क्या तोड़ा है सेना को। 65 में तुमने सेना को तोड़ा है, 20,000 सैनिक तोड़ दिए। आज राहुल गांधी क्या बोल रहा है, अपनी दादी का ही तो नाम लेकर के बोल रहा है। इंदिरा गांधी का माने सब जनरल मानेक साहब बैठे तो बोला अभी गर्मी के अंदर युद्ध नहीं होगा, 6 महीने युद्ध नहीं होगा, बोला साल भर मिल जाएगा। तो आप ये नहीं बोला कि मानेक साहब ने क्या बोला कि मेरे पास, अरे इंदिरा को क्या पूछा। अगर सेना भी जुटानी पड़ेगी, वो तोड़ी है तो सेना तो है, लेकिन नहीं वो तोड़ी थी, वो भी याद दिलाया था जनरल मानेक शाह ने। अगर जो तोड़ी है ना, जो 65 का युद्ध लड़े हैं और 20,000 सैनिक जो तोड़ दिए थे, वो अग्निवीर बना करके तोड़ दिए थे। वो क्या हुआ उनके साथ में, और फिर वो 65 के अग्निवीर युद्ध लड़ करके जीत के आए बांग्लादेश में, और फिर वो जीतते फिर इनाम दे दिया, फिर उनको तोड़ दिया। कांग्रेस जवाब देगी इस बात का, ये नहीं बोलते हैं। वो हमारे पूर्वज हैं, वो गालियां देते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस के फैन भी थे।
नेहरू के फैन थे, इंदिरा के फैन थे, लाल बहादुर शास्त्री के फैन थे, लेकिन इस गद्दी के फैन नहीं थे, इन फैसलों के फैन नहीं थे। लड़ते थे वो, बलिदान दे गए वो। क्या बात करोगे तुम? आहुतियां दे दी उन्होंने। और एक मैं जिंदा शहीद सैनिक बैठा हूं। अब नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़ाई कर रहा है सैनिकों को, और राहुल भी कर रहा है ना, तो दोनों आ जाओ और मैं फाइल लेके आता हूं। तीन मर्डर तुमने कर रखे हैं, हमारे खुद के और मेरे खुद के चार मर्डर, उनके तो पता नहीं कितने कितने किए हैं तुमने। तुम सैनिकों की बात करते हो, सैनिकों के साथ में क्या बर्ताव करते हो तुम्हारे को पता नहीं है, पता नहीं है उसका। वर्तमान तो मैं बैठा हूँ 65 साल लेकर के, 65 साल उम्र तो मैं लेके बैठा हूँ अभी इस सेना से लड़ करके, इन गद्दारों से, ये मीर जाफरों जयचंदों से। ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। तब बोलते हैं नमक हलाल और नमक हराम, फिर बोलते हैं मीर जाफर और जयचंद, फिर बोलते हैं गद्दार, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, फिर इनको भेड़ियर ये भी बोल देते हैं। गलत गुस्सा आ जाता है। फिर तो हम तो इनकी क्या करना चाहते हैं पता नहीं है। तो ये अब नरेंद्र मोदी कर रहा है और जमा करके कर रहा है। और राहुल, मैं तो पहले बोला, कल भी मैं बोल रहा था कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए पाकिस्तान को, और इसको आज दोनों का नाम लिया है राहुल गांधी ने। हाँ, कुछ खुड्डे लाइन है, कुछ बात खुड्डे लाइन है, लेकिन फिर वही मेज पीटना, फिर वही आउड़ दंग वाली, वही वो बचपना छोड़ दे यार। मैं तो तेरे घर में रहा हूँ, मेरे को तो मालूम है तेरा बचपना, तेरा खेल खिलाड़ी तमाशा मंदारी का हमारे को भी मालूम है। लेकिन अब तू नेता बन गया ना, तो नेता की तरह हाँ बोलने लगा, बढ़िया बढ़िया बोलते बोलते लास्ट में बोल, फिर बोलेंगे हाँ जजरा सही जा रहा है, लाइन पे जा रहा है, लेकिन फिर सेना के ऊपर चले जाते और फिर पाकिस्तान की तरफ चले जाते और फिर उनको दो शब्द बोल करके कि ये दोनों हमारे ये हैं। ये तो हमारे दुश्मन क्या, ये तो हमारे को चाइना तो गजबे हिंद करवाना चाहता है, और उधर एर्दोगन करवाना चाहता है, और पाकिस्तान से करवाना चाहता है, और वो सपोर्ट करना चाहता है। तो तुम इनके साथ में ये बातें क्यों? वो फिर जी मिलने की अलग अलग बात हो, तुम्हारे ब्लेम लगते हैं, अमित शाह ने लगा, सब लगा रहे हैं भी तुम ऐसे करते हो। तो ये 100% है, हमारे साथ किया तुमने, तुम्हारी सच्चाइयां हैं। तुम्हारे राज में तो मारे गए ना, मनमोहन सिंह के राज में तुम्हें मारा गया, जवाहरलाल नेहरू के राज में बाप मारे गए, फिर लाल बहादुर शास्त्री के साथ में वो तो दो तीन दफा वो। ऐसे तो ये सब मर्डर चलते रहते हैं, लेकिन सेना के जवान कभी भी हार नहीं मानते। वो लड़ते वही हैं जो बार बार मरते हैं, फिर आकर फिर लड़ते हैं। वो कब्रों से उठ के आ जाते हैं। ये हमारा परिवार का रहा है, और मैं 100% मैं उठ के आऊंगा कब्र पे से। मैं बोलता हूँ फाइट हो जाए, अभी फाइट मगर पाकिस्तान मानेगा नहीं। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानता, कभी नहीं मानेगा पाकिस्तान। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इसको मनवा देगा, मनवा दिया है। और अब एक दफा ये थोड़ा सा किया, अब वो नरेंद्र मोदी भी बहुत सुन लिया है, हिंदुस्तान में बहुत भड़का लिया है। लेकिन ये सच्चाई है कि युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं। वो परमाणु की भी बात आ गई, ये दिल्ली पे मारना है इन्होंने, ये तो मारेंगे। ये कितने शहर मारेंगे पता नहीं, जलंधर, अम्बाड़ा, कहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और कहीं कहाँ मारेंगे, कितने मार लेंगे। लेकिन इनको फिर ठोक दिया तो ये फिर पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे को पाव के लिए दिखाते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री ने क्लियर बोल दिया कि ये पाव छोड़ दो, नाम ही लेना भूल जाओ। अब 100 साल तक घास खा लेंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे तो बना लिया ना। अरे नंगा भूखा कर दिया पाकिस्तान को, इसको बचा लो, इसको बचा लो। अब हिंदुस्तान की टक्कर नहीं ले सकते। इनको बोलो हम कब्रों से है ना। मैं तो नरेंद्र मोदी को, राहुल को बोलता हूँ कि हमारे को बुला लेना, जैसे हमारे बाप को बुलाया था तुमने। अरे मर्डर कर करके सैनिकों का फिर तुम फिर बुलाते हो, उनको याद करते हो। ऐसे मेरा भी मर्डर किया है तुमने, मनमोहन सिंह ने मेरा मर्डर किया है, तो मेरे को भी बुला लेना, हम आएंगे।
हम तो वॉलेंटियर बन के आ जाते हैं यार, क्या बात कर रहे हो, डाकिया डाक लेके आया यार, बोला भाई लेटर आ गया, डाका आजाद कराओ। हमारे को डाकिया डाक की भी बात नहीं है, फोन भी की भी बात नहीं है, हम तो खुद चल देंगे। भिड़ जाओ एक बार, भिड़ा दो, अभी होगा। और पाकिस्तान भिड़ना चाहता है तो बार बार भिड़ा है, तो अब की बार हिंदुस्तान भिड़ेगा नहीं तो वो भिड़ता है हमारे जी। वो सिंह अड़क, उसको पता है कि कितना भिड़ना है, कितना सिंह अड़ाना है, कितना इनको मारना है, कितना मैंने मानना है, फिर समझौता कर लेना बैठ करके, फिर अपना वही काम चलता रहेगा, लोट खसोट चलती रहेगी। हिंदुस्तान में भी चली है, पाकिस्तान में भी चली है। अब दोनों देशों की जनता समझेगी तो पाकिस्तान समझेगा तो वो बचेगा, नहीं समझेगा तो नहीं बचेगा। लेकिन हिंदुस्तान का पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान अब तुम्हारे को सजा देना स्टार्ट है। उधर बलूचिस्तान रगड़ रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा, ये सब मतलब पाकिस्तान के अंदर तो 4 टुकड़े अपने आप ही हो रहे हैं। पीओ के हमारा क्या संभालेगा, पीओ के तो हम वैसे ही हमारे को मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ ये बगैर लड़ाई मिलेगा, ये सिमट के रह जाएंगे। अब ये होगा कहानी क्या पाकिस्तान के अंदर, इनसे ही नहीं संभल रही। और हमारा जीतता हुआ हिंदुस्तान हमारी पब्लिक बहम में डाल दी, हमारी पब्लिक को बहम में डाल दी। अब पता नहीं हमारा हिंदुस्तान के साथ में क्या हुआ, किसी ने दबाव में करवा दिया, ये करवा दिया। वो ट्रंप झूठा हो, राहुल गांधी वो सीधा वो बोल दिया वो झूठा आदमी। हाँ, इसमें ये नटखट है बोलने में हमारी तरह से। ट्रंप की कोई बात ही नहीं करता है, वो व्यापारी आदमी है। वो अमेरिका में बैठा दिया कि लाफ्टर चैनल, वो जेलेंस्की को बैठा रखा है, वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। ये कहाँ से, ये नेता थोड़ी है, ये तो खानदानी बादशाह है, खानदानी बादशाह हिटलर हैं। बोलते ना, हम खुद बोलते हैं हम खानदानी हिटलर। हम नेपोलियन बानापाट, हम शिवाजी महाराणा प्रताप हम बोलते हैं। उनमें कौन थे, वो सारे बहादुर थे। किसने क्रूरता की उसको हम नकार देंगे। अरे ये नहीं है, चंगेज खां बोला है, चंगेज खां मत बोल। और है भी, चंगेज खां का रोल नहीं जानते, उसका जज्बा और जुनून नहीं जानते। वो रेखाएं मेट दी थी उसने, तो इतिहास बढ़ाते हैं वो। लेकिन फिर वो किस पे जाते हैं, तो पार्टियां बढ़ती हैं। किसी पे जाओ, बढ़ती है तो जाओ। मैं बोलता हूँ आओ ना, सच्चाई के ऊपर आओ। तो सच्चाई के ऊपर अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से और चाइना से, अब एर्दोगन से, ये की चीजें नहीं। वर्ल्ड के अंदर डंका बज गया और वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी पहुंच गया है। और 3 ही देश ये पक्ष में आए, केवल 3 देश पक्ष में आए थे, वो एर्दोगन, चाइना, ये और डेलीगेशन भी गए। पूरा हिंदुस्तान सब कुछ समझ गया है। कांग्रेस कभी भी हमारे देश के अंदर राजनीति करके किसी को भी शांति का पानी नहीं पीने देगी। ये लड़ाई दंगे फिर करवाएंगे, आ गए तो मार काट करवाएंगे, ये सेना को तोड़ेंगे, ये सेना की बर्बादी का, देश की बर्बादी कराएंगे। इन्होंने करवाना चाहा, इनको गद्दी, इनके लिए कोई कुछ भी करो, गद्दी की मिली रहनी चाहिए। नीचे को क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। फिर ये राजा लोग, ये हम देखे हुए हैं क्या क्या करते हैं, क्या कहानियाँ बताएं। इनकी शर्म आती है बताने में, शर्म आएगी। मैं घर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम तो रहे हैं, इनके साथ में रहे हैं, घरों में रहे हैं, सब कुछ देखे हमने। लेकिन यह है कि नेता बनने लायक है, राहुल गांधी है, लेकिन बोलता बोलता फिर वो हिल जाता है, गुस्से में आ जाता है। वहाँ फिर वो बातें आती हैं ना, उसके अंदर सच्चाइयाँ भी फिर छुपी हुई हैं। जब आप देखते हैं ना, तो कोई कहाँ फिर कहाँ तीर और कहाँ निशाना, वो समझ जाती है पब्लिक, वो समझती है। आजकल बहुत पढ़ी लिखी सब पब्लिक हो गई। हम तो समझते हैं, हमारे को तो मालूम है, हम तो निकले हैं, तुम सब देख करके, पूरा हिंदुस्तान देख करके, राजनीति भी देख कर, उग्रवाद भी देख करके, स्लीपर सेल भी देख करके, सब कुछ कहाँ कहाँ बातें होती हैं, कहाँ कहाँ सौदे होते हैं, कहाँ देश की बर्बादी करते हो। फिर यहाँ लेक्चर ये पार्लियामेंट और संसद में देने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाइयों को जब तक छुपाओगे, दिलों से उस चीज़ को, भड़ास को निकालोगे नहीं, तब तक वो बात सच्चाई पे नहीं आएगी। नेता नहीं बन सकते। मनों से, दिलों से बगैर पढ़े क्या पता नहीं आएगा, वो सच्चाई आएगी मुंह पे। गाली आएगी तो वो प्यार की आएगी, सच्चाई की आएगी, उसके अंदर नेता बनता है। उसमें जोश दिखाना चाहिए। अब मैं ये कर दूंगा, मेरे पूर्वजों ने ये किया, मेरे को मालूम लग गया है।
राहुल गांधी को भी ये बोलना चाहिए, उसके ऊपर नेता बन के आना चाहिए। तो ये बहुत गलतियां हैं, गलतियां एक से एक है। नरेंद्र छटा हुआ है, मतलब बोलते हैं ना छटा हुआ, निखरा हुआ, ये घट घट का पानी पिया है। ये मतलब हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ भ्रमण करना, फिर कहाँ जाना, कहाँ क्या करना, मतलब वो शोध संस्थाएं इन्होंने मतलब शोध किया है हिंदुस्तान के ऊपर। अगर हिंदुस्तान की जड़ों को, नसों को पकड़ा है कि हकीकत क्या है, हकीकत को पकड़ा है इस बंदे ने। तो ये नाम लिखा के स्वर्ण अक्षरों में जाएगा, 100% जाएगा। अभी तो बराबर है, प्रधानमंत्री लेवल में बोल रहे हैं, फिर इसमें हो जाएगा इतना परसेंटेज नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा किया, फिर तो इतना अभी भी बोलते हैं इंदिरा गांधी जी ने ज़्यादा किया था, आयरन लेडी ने। तो वो तो टाइम होता रहेगा, तो चौथी बार ये बढ़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि छठी छक्का मार के जाए, 6 दफ़ा प्रधानमंत्री बने ही। मैं ददीच बोलता हूँ, ददीच। ये बंदा ददीच है, ये दिन रात सोता नहीं है, इसको चैन नहीं है, कसम भगवान की इसको चैन नहीं है। तब मैं वो IPS को भी बोलता हूँ, और वो सुब्रमण्यम स्वामी, वो मेरे गुरु जी को भी बोलता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि मोदी के बारे में इतना गलत नहीं, ये अंदर की बात मैं बताऊँ, सबकी बात पोल खोलूँगा तो इनको देश ही नकार देगा। हमने तो ऐसे ऐसे काम देखे हैं, वो भी प्रधानमंत्री की लाइन में है श्रीमान जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, IPS साहब। तो हमने जो कांड देखे ना होते हुए, और जो काम होते हुए, और जो ड्यूटियां करते हुए, मोर्चे टूटते हुए, पूछो मत। फिर ये नहीं जाना चाहिए इस पे ये सब, ये खेल खिलाड़ी का तमाशा मदारी का है, ये इनके कोई असर नहीं पड़ता है। ना 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 ना, इतनी बेइज्जती नहीं।